ममता बनर्जी से पहले दिन से यही सवाल पूछा जा रहा है। जिस वक्त सुगबुगाहट उठी थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ संशोधन कानून के विरोध में यह सब हो सकता है, उसी वक्त सवाल पूछा गया। तस्वीरें जरा देखिए, ये पीछे केंद्रीय सुरक्षा बल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह कि आज जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद विभीषिका यह है कि आज भी यहां पर ये बीजेपी नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहां आपको आम जनता दिखाई पड़ रही है। रोकर बुरा हाल है इनका, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है इनके घरों पर लगातार हो रहे हमले। आपको वो गवाही आपको राजनीति में हमने दिखाई थी, जब एक महिला ये खुद कह रही थी कि वो अपने दूध मुहे बच्चे को गोदी में उठा करके उनको दौड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर उनके ऊपर हमला किया गया। उस बच्चे को घर से लाया हुआ पानी वो पिला नहीं सकी क्योंकि उस पानी में कुछ मिला दिया गया ताकि लोगों की जिंदगी ना रहे। ये सब पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। क्या सवाल नहीं उठता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर कि प्रदेश के अंदर एक बड़ा हिस्सा एथनिक क्लींजिंग जैसे हालात का सामना कर रहा है, तो वहां जाकर के उन लोगों के दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के ममता बनर्जी खड़ी हों? क्या उन लोगों की उम्मीदें जाया हैं? क्या उनकी उम्मीदें, इन लोगों के रोते बिलके लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको चुनकर के भेजा गया वो उनके दुख में कम से कम शामिल हो सकें, कार्रवाई करने की बात कर सकें? और ये सब जब नहीं हो रहा है, तभी मांग उठ रही है कि अब प्रदेश सरकार छोड़िए, राष्ट्रपति शासन लागू करें। बंगाल का मुर्शिदाबाद कराह रहा है। हिंदू समुदाय त्राही त्राही कर रहा है और दीदी यानी ममता बनर्जी वो चुप हैं, खामोश हैं, बेपरवाह हैं। देश के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, इमरजेंसी लागू करो। महिला बोलिए, पुरुष बोलिए, ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए तो मने चाहिए। ममता बनर्जी का पुतला फूंका जा रहा है, उनकी सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बंगाल की आग अब राज्य की सीमाओं को पार कर चुकी है। ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रहा, ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल बन गया है। विष्णु शंकर जैन ये वो वकील हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आज उस याचिका पर सुनवाई भी हुई। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए वहां अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की जरूरत है और वहां इमरजेंसी लागू की जाए। बीजेपी ने भी मांग की है कि अब बहुत हो गया, बंगाल में कानून का राज नहीं गुंडों का राज है और अब वक्त आ गया है राष्ट्रपति शासन का। क्यों हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें घर बार छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है? नेशनल महिला कमीशन अगर ये बात बोलते हैं और हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के महिला बोलिए, पुरुष बोलिए, ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए तो मने चाहिए। यही सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। मुर्शिदाबाद से अब तक सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। उनके घर तोड़े गए, बहनों बेटियों से बदसलूकी हुई, खून की होली खेलने की धमकी दी गई और उसके बाद गांव के गांव खाली हो गए। इसलिए पूछा जा रहा है कि ममता की ऐसी क्या मजबूरी, हिंदुओं से क्यों है दूरी? आप अपना घर में कैसे रहेंगे? ये रहने वाला घर है? नहीं ना, ये हमारा पापा का घर है। ये हमारा पापा का मकान। इस मकान में कोई आदमी बच सकता है, जिंदा रह? नहीं, जिंदा नहीं रह सकता है। मकान भी जला दिया, पूरा हाउस भी जला दिया, पूरा गर्ल लूटपाट किया। बंगाल धीरे धीरे दंगा जोन बनता जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और सीएम ममता बनर्जी इन सब पर तुष्टीकरण का पर्दा डाल रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहती है। राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कोर्ट में उठी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी बनाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को राज्य में भेजा जाए। इसके साथ ही जो लोग वहां से प्लान कर गए हैं उनके बारे में रिपोर्ट तलब की जाए, साथ ही जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बंगाल में हिंदू होना गुनाह बनता जा रहा है। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एक समुदाय को ऐसे कुचला जाएगा? यही इस वक्त बंगाल का हिंदू पूछ रहा है। दंगा पीड़ित हिंदू जो आप बीती सुना रहे हैं वो दर्दनाक है, खौफनाक है। हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने एक सनसनीखेज बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनसीडब्ल्यू रिपोर्ट में खुलासा हुआ है
कि एक टीएमसी विधायक ने दंगे की साजिश रची थी। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए हिंसा करवा रही हैं। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिलके ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। सवाल यही है कि क्या ममता सरकार मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ितों पर कहर बरपाने वाले दरिंदों को सजा दिलवा पाएंगी या फिर बंगाल यूं ही सुलगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।